इसकी हिटलर खोल दो। जरा दिमाग को कुछ हुआ कि नहीं ठाकुर साहब? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी है? ऐसे नापाक मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ। आज मैं आज इस चरणों को पकड़कर ये गंदे हाथ बढ़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई? इन हाथों की तरफ तो हम खूब सुन मेरी बात को। तुमने अपनी औकात को भूल कर काम किया है ना, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अगर मैंने गलती किया है उस भगवान की सामने कहा के कहता हूं ठाकुर साहब कि अगर मैंने गलती किया है तो गलती का सजा पाया हूं। लेकिन आप लोग बड़े लोग हैं, आप जमींदार हैं और मैं गरीब हूं। यही लेक्चरबाजी जो तुमको नाकाम कर रही है, यही बदजुबानी जो तुम्हें बेकार कर रही है। अगर ये जुबान काबू में लाना सीख लिया होता तो पड़कू कसम मालिक की, पड़कू नहीं तुम्हें पड़कू सिंह के नाम से जाना। तूने क्या किया? और बड़कू पवन सर पे मेरे दोस्त, आज तक तूने मेरी कभी बात को इनकार नहीं किया है। मुझे विश्वास है कि आज मेरी बात से उतरेगा नहीं। ये ठाकुर नटराज का आदेश है, जब तक ये कर्जा देने के लिए हाँ न करते, इसके हल्का ठिकोड़े चलते रहेंगे। आपकी याद क्या बड़कुआ? हाय ठाकुर साहब, रुपया ना, ये ठाकुर नटराज सिंह का रुपया है और तू जानता है कि सामने खड़ा है। ये ठाकुर नटराज का पैसा है। ठीक है, कुछ समय की हमें मोहलत दो, तो कहीं न कहीं से काम कर कर गांव गिराव में जाकर किसी के यहाँ मजदूरी कर कर आपका कर्ज में जरूर। तू
तेरा सामना रंगी से पड़ा है। बल्कि मेरी बात गौर से सुन। मेरी कर्जा लिया थी मार और कोल जा नहीं मिलेगा। सुना मेरी बात। अरे भक्तों ने राम नाम की हंटर है। भक्तों ने राम नाम की हंटर ये मेरा बेटा अमृत है। तेरा बेटा अमृत है? हाँ ये मेरा लाल अमृत है। ये मेरा बेटा। अगर तेरा बेटा है, लाल है, ये मेरा बेटा है। जवान खींच लूंगा, हाथ में हाथ डालकर जवान खींच लूंगा।
यही शिक्षा देता है कि किस जगह किस इंसान के सामने कैसे पेश आना चाहिए, यही शिक्षा देता है। और ये बता मुझे, ये बताओ कि जब तू यहाँ हवेली से कर्ज लेकर गया था तो ठाकुर साहब तेरे हाथ में दिए थे या तो रुपया जमीन पर फेंक कर दिए थे? नहीं, ये रुपये तू नहीं उठाएगा। बदतमीजी तेरा बेटा, ये गुस्ताखी किया है। ये रुपया जमीन पर तेरा बेटा फेंका है, रुपया ये उठाकर जमीन से हमारे हाथ में देगा। समझा इसे? मेरे बेटे, बाबूजी, मेरे लाल, बाबूजी, मेरे अगर तू अपने बाबू की कदर जानता है और चाहता है तो ये ठाकुर लोग हैं, इनका पैसा इनके हाथों में दे दे बेटा। हमारी आपकी इज्जत नहीं घटेगी बेटा। तो ठाकुर लोग हैं, इनका पैसा इनके हाथों में दे दे। ठीक है बाबूजी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मैं। देखा मौजीलाल, अब आया पहाड़ ऊंट के नीचे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन मेरी माँ अमृत से सोचे, ये सिर्फ इस हवेली की मर्यादा और ठाकुर साहब की आन बान की कद्र करते हुए मैं तुझे छोड़ा है। अगर तूने यही बदतमीजी, यही ऊंची आवाज अगर चार दीवारों के बाहर निकाला होता तो अब तक तेरे जबड़े हमारे हाथ में होते। कम सही कहा, याद रखना, सही कहा। अगर ये गुस्ताखी और इस राजसभा की चार दीवार की आन बान शान अगर मैं न देखता तो जिस तरह आप मेरे बाबूजी पर हंटर बरसा रहे होते, अगर इस दीवार के बाहर होते तो आप इस जमीन पे खड़े नहीं, इस जमीन पे लाश बनकर पड़े होते। चिल्लाइए मत रंजीत बाबू, चिरकुट सुअर की नचाए दौलत, तेरी औकात हमारे जूतों की नोक से उड़ने वाले धूल के बराबर नहीं है। बात करता मुंह उठाकर रंजीत बाबू, इस जूते की नोक पे उड़ती हुई धूल को मामूली धूल मत समझना, क्योंकि अगर ये इंसानों की आंख में पड़ जाए तो इंसान को अंधा बना देती है। और रही बात सभ्यता की, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये पैसा मैं आपके डर और धमकी से उठा कर दिया हूँ, ये मैं अपने बाबूजी की आज्ञा का पालन किया हुआ। जमींदार साहब, ये बड़कुआ का बेटा आया है, रुपया इसने जमीन पर फेंक कर दे रहा। आपने जब बड़कुआ को रुपया दिया था, जमीन पर फेंक कर दिया था या इसके हाथ में दिया था? क्यों रे बड़कुआ, तेरे बेटे के क्या शिष्टाचार है? कभी जिंदगी में तूने इसको समझाया नहीं है? ये गुस्ताखी मैंने की है, इसकी जो आप मुझे सजा दें, मेरे बाबूजी को कुछ करिए। लेकिन बड़े मालिक, जमींदारों के बीच जब हरिजन या हरिजन का बेटा जाता है तो क्या उसकी यही सभ्यता होती है? सब मालिक की, अगर तू मेरी दरबार में ना होता तो इसकी बहुत
एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो। अरे आप तो प्रजा पालक हैं, अरे आप इस नगर के देवता हैं, हम आपको देवते के समान मानते हैं, लेकिन आपका ये कैसा न्याय है? अरे किसी कर्जदार से हंटर मारकर पैसे वसूले जाएं और उसके घर तक कोई खबर भी ना भिजवाई जाए, ये आपका कैसा न्याय है बड़े मालिक? इसका नाम क्या है? इसका नाम अमृत है। अमृत? हाँ। नाम तो बहुत प्यारा है। लोग अमृत पाने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रयास करते हैं। लेकिन नाम तो तुमने बहुत सुंदर रखवाया, लेकिन जुबान से तुमने से जो सबक सिखाया है विश्व तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा जग अभी नहीं जाओगे?